मिश्रा। लगभग 24.5 साल तक मैंने सरकारी नौकरी की। तभी अचानक ये बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। ऊपर वाले का मैं शुक्रगुजार हूँ कि यह बिजनेस न सिर्फ मेरी जिंदगी में आया बल्कि मुझे समझ में भी आया। मैंने इस बिजनेस को समझा, ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, काम करते गया, सीखते गया। लगभग 2 साल तक मैंने अपनी नौकरी और अपने बिजनेस को साथ साथ किया। 2 साल के बाद मैंने अपनी नौकरी को रिजाइन किया और तब से लगातार इस बिजनेस को मैं करते चला आ रहा हूँ दोस्तों। आज पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस है, लाखों लोगों की टीम है, लाखों रुपए महीने की इनकम है, करोड़ों का टर्नओवर होता है एक महीने का। और यहाँ जो हम लगातार आप लोगों से बातचीत करते हैं या जो भी लीडर यहाँ से बातचीत करते हैं, उन सब की ये मानसा है कि जितने भी हमारे साथी हैं सभी उस मुकाम पे पहुंचे, उससे भी बड़े बड़े मुकाम को हासिल करें। तो जैसा कि बातचीत की शुरुआत में हमेशा किसी न किसी सॉन्ग से, गाने से या कविता से करता हूँ, तो आज की बातचीत भी हम शुरू करते हैं। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हम सभी एक जंग ही तो लड़ रहे हैं और ये जीतेंगे कब? जब हम और आप मिलके इस जंग को जीतने की तैयारी करेंगे। तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत। आज अगर मैं इस काबिल हूं तो इसमें मेरा मुझसे ज्यादा योगदान आप सभी मेरे टीम के साथियों का है। आपके मेहनत से, आपकी काबिलियत से, आपके दिन रात प्रयास से आज मैं सफल हूं और इसलिए मेरी ये ड्यूटी बनती है कि लगातार आप लोगों को भी मैं सिखाते रहूं, आगे बढ़ाते रहूं। हौसला न छोड़, कर सामना जहां का। हौसला रखना है, इस दुनिया का सामना करना है। वो बदल रहा है, देख रंग आसमान का। परिस्थितियां बदल रही हैं, बदलेगी कब? जब हम लगातार उसके लिए प्रयास करते रहेंगे। अभी की जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, ये शिकस्त का नहीं है, फतह का रंग है। हम जो कभी कभी थोड़ा बहुत निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, इसको समझने की जरूरत है। जो लगातार कर रहे हैं, ये शिकस्त का नहीं, ये फतह का रंग है। लेकिन हमें ये समझना है कि भाई रोज हमें ये जंग लड़नी है, लगातार हमको ये जंग लड़नी है। आज जिस टॉपिक के हम लगातार बात कर रहे हैं, बदलाव। देखिए कि बदलाव हमें क्या करना है। सबसे जो बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम बदलाव अभी जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमने अभी तक जैसे भी काम किया, जिस तरह भी काम किया, उसको बदलना है। हमें सिस्टम पे आना है, क्योंकि हमारे बिजनेस में हम और आप महत्वपूर्ण नहीं है, सिस्टम महत्वपूर्ण। दुनिया में हर चीज सिस्टम से चलती है। हमारा शरीर क्या सिस्टम है, आपने सुना होगा, नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे सिस्टम, कई सिस्टम है हमारे बॉडी में। उन सारे सिस्टम को मिलके बॉडी, हमारे बॉडी का सिस्टम बनता है। दूसरा है, पूरा जो यूनिवर्स है, पूरी जो दुनिया है, वो भी क्या एक सिस्टम है। इसको क्या हम बोलते हैं? सोलर सिस्टम। जरा सा भी अगर सूर्य अपना काम बंद कर दे, रोज सुबह ना निकले, तो क्या होगा? पूरी दुनिया का, पूरी यूनिवर्स का सिस्टम बिगड़ जाएगा।
सिस्टम पे सब चीज चलता है। ये पूरा वायरलेस, पूरे इंटरनेट से पूरी दुनिया आज जुड़ी हुई है। किसी एक कंप्यूटर से इंटरनेट नहीं बनता, दुनिया की पूरा इंटरनेट जो जुड़ा हुआ है, सारा कंप्यूटर एक साथ जुड़ जाता है, सारा लैपटॉप एक साथ जुड़ जाता है, सारा मोबाइल एक साथ जुड़ जाता है, और इस पूरे सिस्टम को मिलके हम बोलते हैं इंटरनेट सिस्टम, वायरलेस सिस्टम। और अभी जो हम लगातार मीटिंग कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम ही तो है। मैं यहाँ भी उल्लासनगर में बैठा हूँ, असीम भाई मुंबई के दूसरे किनारे में बैठे, गुप्ता जी अभी बिहार के शिवहर में है, नियाजुद्दीन जी मुंबरा में है, गोपाल जी पूना में है, साहिल भाई अभी इलाहाबाद में है, सब कहीं हैं। लेकिन एक सिस्टम है, जूम नाम का एक सिस्टम है जिसने सबको अभी जोड़ के इस मीटिंग में रखा हुआ है। तो महत्वपूर्ण होता है सिस्टम। इसी तरह से देखेंगे हॉस्पिटल है, अगर लोग आदमी बीमार पड़े और घर घर डॉक्टर को जाके इलाज करना पड़े तो क्या संभव है। लेकिन एक सिस्टम बना दिया गया, हॉस्पिटल बना दिया गया, वहां डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, सारी सुविधा है, तो कहीं से भी आदमी आके वहां इलाज करा सकता है। उसी तरह से स्कूल है, अगर घर घर जाके टीचर को पढ़ाना पड़े तो संभव नहीं है साहब। एक सिस्टम खड़ा कर दिया गया, एक स्कूल खड़ा कर दिया, वहां पे प्रिंसिपल है, टीचर्स हैं, पूरी व्यवस्था है और वहां पर पढ़ाई होती है। बैंक है, क्या सिस्टम, घर घर अगर जाके पैसा लाना पड़े बैंक को या चाचा पहुंचा के देना पड़े तो दिक्कत है। मेरा क्या है? बैंक का सिस्टम बना दिया गया और वहां से सारा काम आसान है। आज हम बिना पैसे के निकल जाते हैं, कोई भी सामान हम स्वाइपिंग मशीन से खरीद सकते हैं, सिस्टम है। हम कहाँ हैं, दुकानदार कहाँ है, पैसा कहाँ है, लेकिन हम कोई भी सामान खरीदते हैं स्वाइपिंग मशीन से हम पेमेंट कर देते हैं। तो क्या ये सब सिस्टम है। इसी तरह मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि अगर एक सिस्टम लगा दिया जाए, एक जैक लगा दिया जाए, तो भारी से भारी सामान को भी हम जैक से उठा सकते हैं। सैकड़ों आदमी मिलके भी इस बड़े ट्रैक्टर को, ट्रक को नहीं उठा सकता, लेकिन एक जैक नाम का सिस्टम लग गया तो ये हो जाता है। देखिए मान लीजिए कि गर्मी के दिनों में 44 डिग्री तक से टेम्परेचर चला जाता है, उसमें एक सिस्टम लगा दिया, एक एसी नाम का सिस्टम लगा दिया, टेम्परेचर तुरंत 16 डिग्री आ जाता है, पंखा लगा दिया, लाइट जला लिया। बिजली कहाँ से आती है, लेकिन हम एक बटन पर हमको ये सारी सुविधाएं मिल जाती है। लिफ्ट है साहब, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, अगर चढ़ने कहा जाए सीढ़ी से तो दम बहाल हो जाएगा लोगों, लेकिन एक सिस्टम बन गया, लिफ्ट बन गया, उसमें चढ़ गए, एक बटन दबाया और आपको जहां पहुंचना है, जिस मंजिल पे वहां पहुंच गए। ये पानी का स्वभाव है जो कि वो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है, पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। लेकिन एक सिस्टम लगा दिया, एक टुल्लू पंप लगा दिया, तो आप कहीं भी ऊपर टंकी में पानी पहुंचा सकते हैं। आप किसी को कहा जाएगा हवाई जहाज से कूद जाइए, वो कूदेगा, लेकिन अगर वो सिस्टम लगा ले, पैराशूट ले ले, तो आराम से आदमी कूद सकता है। सिस्टम का बहुत महत्व है दोस्तों। आज हम सिस्टम के माध्यम से कहीं पहुंच सकते हैं, मिनटों में पहुंच सकते हैं, जो कभी महीनों लगते थे, घंटों लगते थे एक जगह से दूसरे जगह जाने में। ट्रेन है, आप सोचिए कि ट्रेन में 1000 आदमी एक साथ एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकता है। एक सिस्टम है, कार क्या एक सिस्टम है। आप कितनों किलोमीटर की दूरी आप कहीं से कहीं चंद मिनटों में, चंद घंटों में सफर कर सकते हैं। अब ये बस के ड्राइवर को अगर ये कहा जाए कि इस बस में 100 आदमी तैयार सवार हैं, ड्राइवर को कहा जाए कि यहाँ से लेके दूसरे जगह सारे लोगों को पहुंचा दीजिए, तो उसके बस की बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टम लग गया, एक बस नाम का सिस्टम लगने यूज किया, तो एक साथ वो 100 आदमी को और बहुत कम समय में पहुंचा सकते हैं। अब ये पानी में सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है,
इस जहाज पे रखा गया सामान आराम से जहां भी ले जाना है उसको ले जा सकते हैं। ये सब क्या, बस एक सिस्टम है, ट्रेन एक सिस्टम है, कार एक सिस्टम है, पानी का जहाज एक सिस्टम है। ओला उबर, एक भी ओला उबर के पास गाड़ी नहीं है अपनी, लेकिन एक सिस्टम बना दिया। और आज सब लोग, आज हम लोग इसी को प्रेफर करते हैं। जोमेटो, फूड पांडा, स्विगी को अपना एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन घर घर में वो खाने का सामान पहुंचा रहे हैं। अब तो स्विगी बहुत सारा सामान पहुंचा रहा है। ये सिस्टम बनाया, इन सारे लोगों ने क्या सिस्टम बनाया, चाहे पिज्जा हट वाले हों, चाहे केएफसी वाले हों, सभी ने एक सिस्टम बनाया है। जैसे कि पहले हम लोग जाके लंबी लंबी लाइन लगाते थे रेलवे स्टेशन पे टिकट कटाने के लिए, अब एक ई टिकटिंग IRTC ने एक सिस्टम बना दिया, हम घर बैठे टिकट बना सकते हैं। तो सिस्टम से काम आसान हो जाता है, सिस्टम से काम हल्का हो जाता है, बड़े से बड़ा काम। देखिए अभी ये है पैकर्स एंड मूवर्स है, पोर्टर है, इनके पास एक भी ट्रक नहीं है, लेकिन आज हम लोगों को भी घर बदलना होता है, जिन्हीं से संपर्क करते हैं, ये आते हैं पूरा सामान उठा के जहां भी पहुंचाना होता है पहुंचा देते हैं। डाक है, चाहे DTC है, फर्स्ट फ्लाइट है, ये सब क्या एक सिस्टम बना हुआ है। तो सिस्टम से काम आसान हो जाता है, बड़े से बड़ा काम हम सिस्टम से कर सकते हैं दोस्तों। आप सब लोगों को लगता होगा कि मिश्रा सर ये सब इतना एग्जाम्पल क्यों दिखा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बतलाना चाहता हूं दोस्तों, ये समझाना चाहता हूं कि बिना सिस्टम के आप कामयाब नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। बस भागते दौड़ते रह जाएंगे आप। काम करने का तरीका बदलिए, सिस्टम से काम कीजिए। पावर सिस्टम में है, पावर हमारे और आप में नहीं है, पावर सिस्टम में है, RCM के सिस्टम में। सिस्टम से हम काम करने से क्या होता है, दुनिया का हर कोई भी काम अपने अंजाम तक पहुंचता है। नहीं तो वो आधा अधूरा रह जाएगा। आप काम करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम उसको रिजल्ट हमको उसमें मिले, हम बीच में अटक सकते हैं, हम अटक सकते बीच में। ये सारा चीज क्या सिस्टम है। अब ये बिजली पानी से बन रहा है, सोलर सिस्टम से बन रहा है, एक प्लेट लगा दिया सोलर का, बिजली बन रही है और वहां से हमारे घर तक पहुंच जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें सिस्टम बना के हम कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ, बिना सिस्टम के आप कामयाब नहीं हो सकते। बस भागते दौड़ते रह जाएंगे और एक दिन थक के बैठ जाएंगे, और फिर ये धक्का देने के बाद भी देखिए स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। ये क्या है, देखिए तीन तीन सिस्टम, ये वाला आप पिक्चर देखिए, तीन दो लोग लगे हुए हैं किसी चीज को खींचने के लिए, लेकिन वो उनसे उठ नहीं रहा है। अब धक्का लगाते रह जाए, पीछे से खींच, धक्का लगाएं, आगे से खींचें, लेकिन जब एक बार आदमी बैठ जाता है तो फिर उसको निकालना चलाना मुश्किल हो जाता है साहब। सिस्टम से काम करने से आप बड़ी से बड़ा काम आसानी से कर सकते हैं, कम समय में कर सकते हैं, कम ऊर्जा लगा के, कम मेहनत से कर सकते हैं। आप सब लोग बड़ी कामयाबी चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सभी चाहते हैं। बड़ी कामयाबी आएगी कहां से? बड़ी कामयाबी आएगी बड़े बिजनेस से, बड़े बिजनेस वॉल्यूम से। बड़ा बिजनेस आएगा कहां से? बड़ी टीम से आएगी। बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आएगा कहां से? बड़ी टीम से आएगी। और बड़ी टीम बनाने के लिए सिस्टम चाहिए। बड़ी टीम एक एक आदमी को प्लान दिखा के आप नहीं बना सकते, नहीं खड़ा कर सकते। इसके लिए आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, खुद को उस सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा और अपनी टीम को भी उस सिस्टम के हवाले करना। अभी आप बड़ी कामयाबी है, तभी आप बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसीलिए सिस्टम की जरूरत। सिस्टम ही आपको पैसिव इनकम की तरफ के लेके जाएगा। और बार बार और हमेशा से आप लोगों को ये मैं
कहते आया हूं, बताते आया हूं कि ये मायने नहीं रखता है कि आप अपने वसीयत में लेके क्या आए हैं। ये मायने नहीं रखता कि आप अपने वसीयत में क्या लेके आए हैं। आप विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे, ये मायने रखता है दोस्त। ये मायने नहीं रखता कि आप अपने वसीयत में क्या लेके आए हैं। आपके माता पिता पूर्वज अपने वसीयत में आपके लिए क्या छोड़ के गए। मायने ये रखता है कि आप अपने बच्चों के लिए विरासत में क्या छोड़ के जाएंगे, ये मायने रखता है। आप बड़ी से बड़ी बाड़ी, देखिए आप और आपका परिवार बड़ी सी बड़ी गाड़ियों में घूमने के अधिकारी हैं, हकदार हैं वो। आप बड़े बंगले में रहने के अधिकार हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ने के अधिकार हैं, हकदार हैं। आप देश विदेश पूरी दुनिया घूमने के हकदार हैं। हाँ, आप और आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके परिवार सब अच्छी जिंदगी जीने के हकदार हैं। आप बड़ा पैसा, ज्यादा पैसा कमाएंगे तो सब संभव हो जाएगा। और बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको अपने आप को सिस्टम में डालना पड़ेगा। कौन सा सिस्टम बनाना है आपको कौन से सिस्टम में डालना है अपने आप को? कौन से सिस्टम है जिसमें आपको अपनी टीम को भी डालना है? पहला होता है मीटिंग सिस्टम, होम, जो कि अभी चल रही है। 4 बजे शाम में महिलाओं की मीटिंग होती है, फिर रात में 8 बजे टीम प्रहलाद की मीटिंग होती है। होम मीटिंग होती है संडे को, हर संडे को 11:30 बजे। मीटिंग सिस्टम आपको बनाना है, उसको खुद भी उसमें डालना है और अपने टीम को भी डालना है। होम मीटिंग का सिस्टम बनाना है, वीकली मीटिंग का सिस्टम बनाना है, ग्रुप मीटिंग का सिस्टम बनाना है, प्लान शो का सिस्टम बनाना है, विजन मीटिंग का सिस्टम बनाना है, काउंसलिंग का सिस्टम बनाना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का सिस्टम बनाना है, DTW का सिस्टम बनाना है, लीडरशिप ट्रेनिंग का सिस्टम बनाना है। लेकिन इन सारे सिस्टमों में जो सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम है, जो आपको जरूर से जरूर बनाना है, वह होम मीटिंग का सिस्टम। हिंदुस्तान में नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में जिन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी बड़ी सफलता पाई है, उन सारे लोगों ने होम मीटिंग का अपना खुद का सिस्टम बनाया, खुद रोज होम मीटिंग किया और अपने टीम को भी यही सिखाया। होम मीटिंग को अपने सफलता का हथियार बनाइए। आप सबको भी तेजी से बड़ा पैसा कमाना है तो अपने टीम में जो रोज ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग हो, ऐसा सिस्टम बनाइए। RCM में जल्दी से बड़ी सफलता का राज है होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। आप रॉयल्टी अचीवर हैं, आप एक महीने में कितनी होम मीटिंग करते हैं साहब? अभी आप अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने आप से सवाल कीजिए कि आप महीने में कितना होम मीटिंग करते हैं। एक रॉयल्टी अचीवर महीने में 10 होम मीटिंग भी नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? आप सोच के देखिए। जबकि एक रॉयल्टी अचीवर को तो रोज एक होम मीटिंग करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप सबको पता है कि मेरी सफलता का राज क्या है, सबको पता है। मेरी सफलता का राज एक है और एक मात्र राज है होम मीटिंग। सभी जितने सीनियर साथी हैं सबको पता है, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। एक स्टार पिन अचीवर, एक विनर, एक रनर, एक ईगल, कोई वाइटल पिन अचीवर महीने में कितना होम मीटिंग करते हैं? आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि RCM बिजनेस में जो सफलता का सबसे बड़ा हथियार है, वो हथियार अपनी सफलता के लिए आप कितना चला रहे हैं? कितना चला रहे हैं आप इस हथियार को? आप अपने आप से सवाल कीजिए। सबसे बड़ा हथियार ये आप नहीं चलाएंगे तो कैसे जीतेंगे आप? कैसे कामयाब होंगे आप? केवल 1-to-1 मीटिंग से बात बनने वाली नहीं है। अपनी पूरी टीम में होम मीटिंग का सिस्टम बनाइए।
होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, एक ही नारा, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। आप जैसे ही किन्हीं को ज्वाइन कराते हैं, एक सप्ताह के अंदर उनके घर पर उनका वेलकम मीटिंग कीजिए और उनको कहिए कि साहब आपकी हो गई और हम चाहते हैं कि इसी महीने आपको कमीशन मिले, चेक मिले, आपको दिलाना है इसी महीने में कमीशन। तो इसलिए आप अपनी लिस्ट बनाइए, उनको अपने घर पर इनवाइट कीजिए और मैं आपके यहाँ एक होम मीटिंग करूंगा। ये कीजिए जिससे भी आपको ज्वाइनिंग करते हैं, उनसे मिलके डेट तय कीजिए, टाइम तय कीजिए, उनको लिस्ट बनाने में, उनको लोगों को इनवाइट करने में उनकी मदद कीजिए। 3 से 5 मीटिंग उनके साथ साथ कीजिए, फिर उनको छोड़ दीजिए मैदान, फिर उनको खुद मीटिंग करने के लिए कहिए और जहां पे वो कमी बेसी हो तो उनको सुधार करवाइए और उनको अपना डुप्लीकेट बनाइए। क्योंकि आपके टीम में आपका डुप्लीकेट नहीं बनेगा तो बात नहीं बनेगी। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही जी बात? सर, जी जी यस बिल्कुल। सर, यस सर। डुप्लीकेट बनाइए, लगातार डुप्लीकेट बनाइए अपने जैसा। जैसे गुप्ता जी चश्मा पहने, ये भी डुप्लीकेट चश्मा वाले सब निकल रहे हैं ना, देखिए। सेम अपने जैसा डुप्लीकेट बनाइए लोगों को, तब बात बनेगी। एक के बाद एक डुप्लीकेट बनाते रहिए, बनाते रहिए। हम सब साथ है ना, हम काम करेंगे तो सब होगा। देखिए, दुनिया में या आरसीएम में कुछ भी बड़ा हासिल करना है हमको, हमको कुछ ना कुछ प्रयोग करना पड़ेगा, कोई न कोई युक्ति लगानी पड़ेगी, कोई न कोई तरीका लगाना पड़ेगा, कोई न कोई सिस्टम बनाना पड़ेगा, कोई न कोई सिस्टम लगाना पड़ेगा। नहीं तो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो बड़ा कुछ हासिल नहीं कर सकते। और अगर इन चीजों के बिना भी, इन सारी चीजों को किए बिना भी अगर आपकी ये सोच है कि नहीं सर मुझे तो बहुत बड़ा करना ही है, कर सकते हैं आप, लेकिन काफी टाइम लगेगा, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। और तभी आप तब और ये तभी होगा जब हम काम जब तक पूरा ना हो तब तक करते रहेंगे। लेकिन हो सकता है कि करते करते आप करते करते आप बूढ़े हो जाएंगे, आगे आएगा। ये आगे बढ़ेगा क्या? दुनिया में या आरसीएम में कुछ भी बड़ा हासिल करना है दोस्तों, सिस्टम लगाना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि इन सारी चीजों के बिना भी कर सकते हैं तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये कुछ गड़बड़ हो गया है, उल्टा पुल्टा हो गया कि बीच में अगर आप रुक गए तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। वो लगातार चलिएगा तो पहुंचिएगा। मेरी सबसे पहले देखिए कि एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कोई आदमी लखनऊ से दिल्ली जा रहा है। सबसे पहले लोग क्या करते थे? पैदल चलते थे। मान लीजिए अगर आप पैदल दिल्ली से लखनऊ आपको जाना हो तो कितना समय लगेगा?
15 दिन तो कम से कम लग ही जाएगा। कितनी मेहनत करनी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिर लोगों ने क्या किया, एक युक्ति लगाई, एक तरीका लगाया, कुछ सोचा, एक सिस्टम बनाया। क्या बनाया साहब? बैलगाड़ी। फिर लोग बैलगाड़ी से चलने लगे। मान लीजिए बैलगाड़ी से अगर आपको जाना है दिल्ली से लखनऊ, तो बैलगाड़ी से कितना समय लगेगा साहब? बैलगाड़ी से कम 10 दिन तो लग ही जाएगा। यानी पैदल चलने वाले लोगों ने एक तरीका अपनाया, एक युक्ति लगाई, एक बैलगाड़ी नाम का सिस्टम बना लिया। इससे उनका समय भी बचा और एक बैलगाड़ी में एक साथ 5-6 आदमी भी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। मतलब उतना मेहनत भी नहीं करना पड़ा, समय भी कम लगा और एक साथ 5-6 लोग दिल्ली से लखनऊ पहुंच गए। ये कैसे संभव हुआ दोस्तों? ये संभव हुआ एक सिस्टम बनाने से, एक बैलगाड़ी बनाने से। अब जो लोग बैलगाड़ी से चलते हैं, वो बैलगाड़ी वाला भी कुछ और अपग्रेड कर ले अपने आप को, कुछ और युक्ति लगा ले, किसी सिस्टम का सहारा ले ले, और अगर वो बस में बैठ जाए तो वो रात भर में 10 घंटे में दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाएगा। बस वाला भी थोड़ा सा और युक्ति लगा ले, थोड़ा सा और कुछ सीख ले, थोड़ा सा और अपने आप को अपग्रेड कर ले, थोड़ा सा दिमाग लगा ले, थोड़ा सा कुछ और तरीका लगा ले, थोड़ा सा अपने सिस्टम को और मजबूत कर ले और कार में बैठ जाए तो क्या हो जाएगा? अगर वो कार में बैठ जाए तो क्या होगा? 5 घंटे में दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाए। अब जो लोग कार से चलते हैं, वो कार वाला भी अपने को और थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, कुछ और जान ले, कुछ और सीख ले, थोड़ा और तरीका लगा ले और ज्यादा मजबूत सिस्टम बना ले और एक मजबूत सिस्टम का सहारा ले ले। और अगर वो प्लेन से चलने लगे तो क्या होगा? सिर्फ 45 मिनट में वो दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाएगा। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या और क्लियर करूं मैं? नहीं, क्लियर है सर, क्लियर है, समझ में आ रहा है। यानी अगर आप सब आरसीएम में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो आपको हमेशा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, खुद को सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा और अपने टीम को भी सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा। मेरी कोई औकात नहीं थी कि 1.5 लाख लोगों की टीम बना लो। मेरी औकात नहीं थी 1.5 लाख लोगों की टीम बनाने की। ये हुआ कैसे? किसकी पावर से ये हुआ? सिस्टम की पावर की वजह से हुआ। मैं एक छोटा सा सरकारी नौकर था, मुलाजिम था। आज मेरी उम्र के बहुत सारे सरकारी कर्मचारी रिटायर होके घूम रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे हैं, जो मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, मेरे से ज्यादा होशियार है, मेरे से ज्यादा समझदार है, मेरे से बड़े कलाकार होंगे, लेकिन उनके पास क्या नहीं है? उनके पास सिस्टम नहीं है। लाखों करोड़ों मेरे जैसे रिटायर्ड लोग घूम रहे होंगे, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास सिस्टम नहीं है। उनको क्या समझ नहीं है? उनको सिस्टम की समझ नहीं है। उसकी वजह से आज वो बैठे हुए, चाहते तो वो भी कुछ ना कुछ कर रहे होते सिस्टम की वजह से। मैं क्यों इस उम्र में भी लाखों रुपए मैंने कमा पा रहा हूं? मेरी ताकत क्या है? सिस्टम। साहिल जी की ताकत क्या है? चांडक सर की ताकत क्या है? गोयनका सर की ताकत क्या है? सानी सर की ताकत क्या है? प्रहलाद सर की ताकत क्या है? कंपनी की ताकत क्या है? सिस्टम। नियाजुद्दीन एक चौथे पास लड़के की ताकत क्या है? सिस्टम। ताकत क्या है? सिस्टम। उसने चौथी पास की है।
आज कितनों से आगे निकल चुका है। ताकत क्या है उसकी? सिस्टम। दोस्तों, एक आदमी प्लेन से कहीं जा रहा था, ठीक है। आप भी अगर अपनी ताकत बनाना चाहते हैं तो सिस्टम पे डिपेंड हो जाइए, सिस्टम खड़ा कर लीजिए। एक आदमी प्लेन से जा रहा था, उसके दोस्त ने पूछा, यार बीच आकाश में अगर प्लेन में कुछ हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करेगा तू? तो उस आदमी ने जवाब दिया, मैं क्या करूंगा, जो करोगा करेगा जहाज करेगा, प्लेन करेगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। उसी तरह आप भी सिस्टम में सवार हो जाइए, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, जो करेगा सिस्टम करेगा, जो करेगा सिस्टम करेगा। सिस्टम से काम आसान होता है, सिस्टम से काम करने पर समय कम लगता है, ताकत कम लगता है, और सिस्टम से आप बड़े से बड़ा काम आसानी से चुटकियों में कर सकते हैं। यस सर। आर यू रेडी? आप सब तैयार हैं? यस सर। यस यस सर, बिल्कुल। सिस्टम पर भरोसा करेंगे। आरसीएम का सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम का सिस्टम, प्रहलाद टीम का सिस्टम, टीम लायन का सिस्टम, ये सब सिस्टम क्या टेस्टेड है, ये सभी प्रूवन है। और आप सिस्टम पर भरोसा करें, आप सिस्टम पर भरोसा करें, और जो जो बातें सिस्टम के द्वारा आपको बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं, उसको, उस पर आपको 1% भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 1% भी शक लाने की जरूरत नहीं है। बस आपको उसको फॉलो करना है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, उसको सुधारने की कोशिश नहीं करना। कई लोग इस सिस्टम में आते हैं और एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनते, यहाँ आके सिस्टम के वकील बन जाते हैं, बोलते हैं सर ये गलत है, ये चीज सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। साहब, अरे वकील की जरूरत नहीं है, यहाँ स्टूडेंट की जरूरत है। सिस्टम में आइए, बढ़िया स्टूडेंट बनिए। तैरना है तो पानी में बने रहना जरूरी है, जहाज को उड़ना है तो रडार में रहना जरूरी है, मोबाइल यूज करना है तो टावर में रहना जरूरी है। अगर आपको आरसीएम में रूबी स्टार डायमंड बनना है तो सिस्टम में रहना जरूरी है। और सिस्टम की बात मानकर उस पे आगे बढ़ना, काम करना बहुत जरूरी है। जैसे ही आप सिस्टम से अलग हुए, अलग युक्ति लगाई, अलग कुछ सोचा, अलग कुछ बातें की, अलग कुछ किया, अलग कोई तरीका अपनाया, अलग कुछ करने का सोचा, तो बात बिगड़ जाएगी। यहाँ सिस्टम बना हुआ, उस सिस्टम से आपको चलना है। इस तरह के हजारों लोग अपना अपना सिस्टम लगा के पूरे हिंदुस्तान में बैठ गए। आरसीएम में बहुत लोग आए, लेकिन अपना अपना सिस्टम लगा दिया, तो आज उनका कहीं अता पता भी नहीं है। इस तरह के हजारों लाखों लोग अपना अपना सिस्टम लगा के पड़े हुए हैं अपने घर में, कोई उनको पूछने वाला नहीं है, ना वो घर के रहे ना घाट के। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है बढ़िया से? जी सर, जी बिल्कुल। यस सर। यस सर। आगे बढ़ने का आप मैं यहीं पे भी बातचीत शुरू रोकूंगा, क्योंकि आगे बढ़ूंगा तो फिर थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज की बातचीत को हम यहीं पे समाप्त करेंगे और कल